गर्भवती महिलाएं इसे जरूर सुनें। गर्भवती महिला गर्भ गीता का श्रवण करती हैं। उसका गर्भस्थ शिशु अच्छे संस्कार ग्रहण करता है। जन्म लेने के बाद वह आदर्श जीवन व्यतीत करता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, यह प्राणी जो गर्भवास में आता है वह किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीत करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। आठ पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता है। वह गर्भ विषय दुख पाता रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, यह मन मद मस्तिष्क हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 इंद्रियों के वश में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन पांचों में अहंकार बहुत बली है। सो कौन यल है जिससे मन वश में हो जाए? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 इंद्रियों के वश में है। अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में बढ़ता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरता है, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव हैं वे कौन हैं? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, एक वे हैं जो मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक वे हैं जो सिर पर जटा बांधते हैं और अंग पर भस्म लगाते हैं, उनमें मैं नहीं हूँ, क्योंकि इनमें अहंकार है। इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है कि जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन पाप से होता है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से उसकी औरत मरती है। और जो किसी की अपमान रखी हुई वस्तु का पचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, पर समय आने पर उसका कार्य न करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े पाप है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म होता है? स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है? और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्या दान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही भरते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। जो औरत रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती है और पीछे परमेश्वर को अर्धदान करती है, तो वे बिल्ली का जन्म पाती है। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। वह गुलाम औरत होती है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने सुवर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी, घोड़ा, रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको घोड़ा वाहन मिलता है। जो परमेश्वर के निमित्त कन्या दान करते हैं, सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? किस किस के घर संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका सुंदर स्वरूप है।
जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्यावान होते हैं, जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किसी को धन से प्रीत है, कोई स्त्रियों से प्रीत करते हैं, इसका क्या कारण है, समझाकर कहिए। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूपी है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है, विद्या कौन सा धर्म करने से मिलती है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं वे राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं वे विद्यावान होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है, जिनसे परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे मनुष्य रोग से रहित होता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कौन पाप से अम्ली होता है और कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्ठी होते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं वो अम्ली होते हैं, जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं, जिन्होंने गौ घात किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किस पुरुष के देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है और दरिद्र होता है, किसको खंड वायु होती है और कोई अंधे होते हैं तो कोई पंगु होता है, सो कौन से पाप से रहित होते हैं, और कई स्त्रियों बाल विधवा होती हैं तो यह किस पाप से होता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है, जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्र होते हैं, जो कुर्कुमी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होता है, जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि से देखते हैं सो अंधे होते हैं, जिनसे गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है वो लंगड़ा व पंगु होते हैं, जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संग करती है सो वह बाल विधवा होती है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, तुम पार ब्रह्म, तुमको नमस्कार है। पहले मैं आपको संबंधी जानता था परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे परब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसे होती है सो कृपा कर मुझको कहें। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके तुम जैसे पुत्र हो। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्गों को गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिनसे सबको त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया हो, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसे करें, जिनसे सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर में नजर आता हो और सब जगत से उदास हो, ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल हो, जो गुरु से विमुख हैं उनको सप्त ग्रास मारे पाप है। गुरु के विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं है। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है वो चांडाल के समान है। जिस तरह मंदिर के भंडार में जो गंगा जल है वह अपवित्र है, इसी तरह गुरु के विमुख व्यक्ति का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके साथ हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल है। कुकर, सुकर, गर्भध, काक जो गुरु नहीं करता, गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निश्चल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है वैसे गुरु धार के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, वह 84 योनियों के भ्रमण करता रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, गुरु दीक्षा क्या होती है। भगवान कहते हैं, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया है, तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरिओम।
इन अक्षरों को गुरु कहते हैं। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 योनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अधम यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा। हे अर्जुन, तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेगा सो और सुनेगा वो गर्भ के दुख से बचेगा, 84 योनियां कट जाएंगी। श्री कृष्ण भगवान के ये गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस कथा के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ऐसी अन्य कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।